जब लाइव हो जाए बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति और इस वक्त पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद नौदा के वीर धरती पे और एकता की एक मिसाल दिखाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अच्छी सेहत एवं उनकी एक विशालकाय जीत के लिए, और मेरे बाएं साइड में जो मेरी दीदी हैं, बड़ी दीदी हैं शाहीना मुमताज खान, जो कि वर्तमान विधायक है नौदा से, और इस बार ममता दी ने उन्हें फिर से एक भावी उम्मीदवार के तौर पे मौका दिया है कि नौदा के लिए जो काम है वो अच्छे से कर रहे हैं। मेरे साथ आज मुस्लिम समाज, मेरे साथ आज हिंदू समाज सब एकत्रित है। असल में आप भारत की बात करते हैं, आज मेरे साथ भारत मौजूद है। और जो लोग ये कहते हैं कि पूछता है भारत, देखता है भारत, उनके लिए मैं एक बात कहूंगा कि थूकता है भारत तुम्हारी संवाददाता पे, थूकता है भारत तुम्हारे जर्नलिज्म पे। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं जहाँ हिंदू मुसलमान सब एक होके, बंगाल में सब एक होके ममता दी को एक भावी विजयी बना के, विजयी रथ बना के बीजेपी को बंगाल से हम वापस भेजना चाहते हैं। नमस्कार, सलाम वालेकुम। मैं आपका स्वागत करूंगा। मैं चाहूंगा आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ओलीउल्लाह विश्वास है जी जी। मैं आप बांग्ला हिंदी सब बोल सकते हैं। हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी बोल सकते हैं। बोलिए, आप बोलिए 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 आप हिंदी बोलिए। ओलीउল্লাহ বিশ্বাস जी। আমি নওদা ব্লকের ইমাম সংগঠনের সম্পাদক, তথাপি আমি মুর্শিদাবাদ জেলা ইমাম সংগঠনের सभापति। आप इमाम संगठन के सभापति हैं। अब आप एक दो लाइन हिंदी में भी मेरे साथ बोल लीजिएगा। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग ममता दीदी के लिए दुआ करेंगे, बिल्कुल, और हम लोग प्रार्थना भी करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो बोलते हैं कि भगवान श्री राम की जय। तो भगवान श्री राम की जय तो हम बोलते ही हैं, हम तो अल्लाह की भी जय बोलते ही हैं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोनो मजहब सिखाए कि आपस में बैर रखना। आज जो मत एक दूटा ताली बाजे देवें जवान सवार हिम्मत आवे। तो आप बीजेपी का आने का तरीका देख रहे हैं, बिल्कुल, और जिस तरीके से वो पूरे भारत में आज चल रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, वहां का माहौल क्या, ये सब देख रहे हैं। क्या बंगाल में, क्या हमरा बांग्ला ये सब होते देवो? क्या बंगाल में होने देंगे हम? ना कखनो नहीं होने कभी नहीं देंगे। तो आप लोग ममता दी को जिताएंगे? बिल्कुल जिताएंगे। आज आप लोग दुआ करेंगे उनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल दुआ करेंगे जी। नमस्कार, मैं रेबल सदानंद। आप अपना नाम बताएंगे? हमारा नाम प्रभात चक्रवर्ती। प्रभात चक्रवर्ती जी, आप एक पुरोहित हैं। हाँ, आप पूजा करते हैं और हिंदू समाज से हैं। हिंदू समाज। क्या नौदा में हिंदू मुसलमान नाम की कोई चीज है? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मेरा भाई भाई हो। हाँ जी। जितना दिन हम देखा है कोई झूठ झमेला नहीं होगा जी। हाँ, किसी तरह का कोई दंगा नहीं होगा? नहीं, दंगा नहीं होगा, कोई मारपीट की घटना नहीं है, नहीं होगा। और हमारी दीदी शाहीना दीदी अपने क्षेत्र में हिंदू मुसलमान सभी भाई बहनों में बहुत पॉपुलर है। हाँ, अवश्य, और बहुत काम करते हैं। हाँ, बहुत काम करेंगे। मैंने देखा এবং गांव খুব के ভালো अंदर লোক भी जाते हैं। উনি খুব ভালো লোক, গত এতে বিধায়ক ছিলেন, আগামী দিনেও বিধায়ক হবেন, এবং আমরা ওনার জন্য সশ্রম পরিশ্রম করব। जी। अब देखिए, यहाँ पे ये कस्बा एरिया है नौदा। आज हम हिंदू और इस्लाम समाज के सारे लोग केवल इसलिए एकत्रित हुए हैं ये बताने के लिए कि किसी भी जगह में धर्म की कोई जगह नहीं है। शाहीना जी, आप सबसे ज्यादा वोटों से जीती थी महिला उम्मीदवार रही हैं, और आप बंगाली में बोल सकते हैं, मैं उसको हिंदी में अनुवाद करूंगा, क्योंकि माँ माटी मानुष की धरती में ये दोनों ही भाषा चलती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे अपने छोटे भाई का दर्जा दिया, आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं यहाँ आके एक ऐसा संदेश दूं लोगों को जिससे मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी के टीम को यह महसूस हो कि मजहब तो है ही है, भारत में केवल एक मजहब है कि वो भारतीयता। और मेरी प्रॉब्लम तब होती है जब लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, क्योंकि मेरे मुल्क का नाम हिंदुस्तान नहीं है, मेरे मुल्क का नाम है भारत। तो यहाँ ना हिंदू का जिक्र होगा, ना मुसलमान की बात होगी, हम भारतीय हैं, केवल भारत की बात होगी। आप बताइए, नोएडा में ये जो नौदा जगह जहाँ पे आप इस वक्त हैं, यहाँ तो किसी तरह का हमने कभी दंगे देखे ही नहीं, ना सुने आज तक। नहीं है ना? यहाँ भी बीजेपी बहुत तरह की प्रोपेगेंडा कर रही है, तो आप उसको किस तरीके से देखती हैं? किस तरीके से आप इस चीज को और बड़े तरह से जीतेंगे? नहीं, আমরা হিন্দু মুসলিম সবাই একত্রিত হয়ে চলি, এবং আমরা হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। আমরা কখনো, আমার আজ এত বছর বিয়ে হয়েছে, আমি এখানে কখনো এই দ্বন্দ্ব দেখিনি, এবং কখনো আসতে পারে না, এটা আমরা আসতে দেব না। दीदी ने ये बोला कि मैं अपने शादी के पश्चात यहाँ पे हूँ, और आज तक मैंने कभी कोई दंगा नहीं देखा, मैंने कभी कोई माहौल ऐसा नहीं देखा कि लोग एक दूसरे के खिलाफ हों। लेकिन हम लोग जो आज एकत्रित हुए हैं, हमारे साथ इनके ब्लॉक कमेटी के काफी सारे लोग हैं। मैं मीडिया टीम से बोलूंगा कि उधर के भी चीजों को आप दिखाएं। ये उनका निवास है,
ये उनका निवास है। यहाँ पार्टी के विभिन्न लोग आए हुए हैं और अभी सब लोग आएंगे। और यहाँ दिखावा नहीं है, बड़े बड़े जुमले नहीं है, 15 लाख के झूठे वादे नहीं है। না না কখনোই না। अभी दीदी ने, ममता दीदी ने एक नया लॉन्च किया है SC ST और गरीब लोगों के लिए 1000 रुपए হ্যাঁ, सीधा उनके खाते में। উনি একটা STSC-তে একটা ইয়ে করেছে, STSC 1000 করে টাকা পাবে जी, এবং মহিলারাও জি। 500 টাকা করে পাবে আচ্ছা। প্রত্যেক मासे पर मंथ ये 1000 रुपए और 500 रुपए के अमाउंट उनके खाते में जाएगा। हाँ। अच्छा दीदी, मुझे एक बात और भी पता चला, मौलवी साहब, मुझे एक बात और भी पता चला कि इसके साथ साथ जो आप लोग राशन लेते हैं, ममता दीदी ने ये सुनिश्चित किया कि आज तक क्या होता था कि बड़े बड़े लोग ऑनलाइन डिलीवरी मंगाते थे, लेकिन अब राशन जो है वो भी ऑनलाइन डायरेक्टली उनके घर में भेजा जाएगा। ये दीदी ने अभी अभी शुरू किया है। ये तो बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम है। बहुत अच्छा काम है कि हमको घर में बैठ के अगर रेशन में लेते, इससे बढ़िया अच्छा आप मुझे एक बात बताइए मौलवी साहब, आप तो चूंकि एक विद्वान भी हैं, आप बहुत सारे रिलीजियस बातें भी करते हैं, आप मस्जिद में भी होते हैं, इमाम कमेटी के आप सभापति भी हैं, क्या किसी मुसलमान को किसी हिंदू से डर लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको मेरे से डर लगता है क्या? नहीं नहीं, क्यों आप ना के आप एक हिंदू ब्राह्मण है, पुजारी है, चक्रवर्ती जी, क्या यहाँ किसी हिंदू को किसी मुसलमान से डर है बंगाल में? नहीं 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 दूर दूर तक कोई बात नहीं, नहीं? আমাদের নওদা में ওইসব কিছু নেই। नौदा पश्चिम बंगाल में इस तरह की না, कोई না, भावना না, नहीं है? না না, तो ये আমরা সকলে ভাই ভাই মিলে চলি, আমাদের বিপদ হলে ওরা এগিয়ে আসে, আমরা এগিয়ে যাই। যখন জলসা হয় আমরা শুনি, আমাদের যখন অনুষ্ঠান হয়, কীর্তন হয়, ওখানে বহুত মুসলিম ভাইরা যান, আমাদেরকে সাহায্য করেন, আমরা যতটা পারি সাহায্য করি, আমরা মিলেমিশে চলি। देखिए पंडित जी, ये चक्रवर्ती जी हैं, ये कहते हैं कि जब हम लोगों का कोई जलसा होता है, हिंदुओं का कोई कार्यक्रम होता है, तो सभी मुसलमान भाई बहन आते हैं। हमें कोई परेशानी होती है तो भी सब आते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं है। नाजरीन जी, माइक लेंगे आप एक बार। आप यहाँ बहुत लंबे टाइम से जी। लोगों के बीच हैं। जी। मैं देखता हूँ, मैं उस दिन गया था गाँव में भी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मोहल्ले में भी मैं गया, वहां भी आप बहुत पॉपुलर है। मैं बुलाऊंगा दादा, आप इधर आइए, आइए मेरे साथ आइए। नहीं क्यों, आप लोग नहीं आएंगे तो देश का मैसेज कैसे अच्छा जाएगा? आइए। এখানে একটা উপপ্রধান আছে, তাকে अच्छा, दीदी आप एक बात बताइए कि यहाँ पे नौदा में जैसा आज ये मौलवी साहब, ये हमारे पंडित समाज के सब लोग, हिंदू समाज के सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि हम दुआ करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और हमारी दुआएं इंशाल्लाह कबूल होगी और हमारी प्रार्थनाएं प्रभु अवश्य सुनेंगे और हम ममता दीदी को और बाकी सबको बहुत अच्छे तरह से एक बहुत बड़े वोट के मार्जिन से जिताएंगे। आप इससे मैं ये जानना चाहूंगा कि नौदा में क्या कोई एक चांस भी है, बीजेपी का कोई एक जगह में भी कोई चांस है? जिस तरह का माहौल वो कर रहे हैं, कोई चांस है क्या? नहीं। कोई चांस आछेगी? কোনো চান্স আছে কি? বাংলা কাকে চায়? নিজের মেয়েকে চায়, बांग्ला काके चाय? নিজের মেয়েকে চায়। देखिए सबका कहना है कि बंगाल को कौन चाहिए, तो सब कह रहे हैं कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, यानी ममता दीदी को। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तुमने बोला था कभी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। मैं उन तमाम लोगों से अनुरोध करूंगा, मैं कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक एक्टिविस्ट हूं और 27 बार की मेरी जेल यात्रा है। लेकिन अगर एक बात को, अगर हम किसी ऐसे दानव को रोकना चाहेंगे जो इस देश को तहस नहस करने में तुला हुआ है, इस देश को बेचने में तुला हुआ है, इस देश की संपत्ति को नीलाम करने पे तुला हुआ है, तो मुझे कहीं ना कहीं तो खड़ा होना होगा। मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूं, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो आप एक गलतफहमी ना पालें। और जब मैं दीदी को देखता हूं, शाहीना मुमताज खान एक महिला होते हुए, आपको समझना होगा, बहुत लोगों ने बोला मुसलमान पिछड़े हैं, बहुत लोगों ने बोला हमारे वाल्मीकि समाज, जाटव समाज के लोग पिछड़े हैं, विशेष तौर पे अंधभक्त। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा वोटों से हमारी दीदी जीती थी और इस बार हम ये रिकॉर्ड और दुगुने 50,000 से भी ज्यादा वोटों से हम दीदी को जिताएंगे। हम जिताएंगे प्रशांत, हम जिताएंगे। तो आप इस चीज को देखेंगे कि हमारे अंदर एक हर्षोल्लास है और उस चीज को हम महसूस भी कर रहे हैं। दीदी आप बताइए, आपके यहाँ नौदा में क्या माहौल है? आप हिंदू मुसलमान, आज सब मौलवी आपके साथ आए हैं, आज हमारे हिंदू समाज के लोग आपके साथ आए दीदी की जीत के लिए, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि हिंदू या मुस्लिम कोई नहीं है यहाँ पे, हम लोग सब इंसान हैं, हम लोग दीदी को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मौलाना आए हैं, जो पुरोहित जो लोग आए हैं, वो इसलिए नहीं आए हैं कि वो हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं या मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि वो दीदी को सपोर्ट करते हैं। आपसे पहले मौलाना साहब ने भी बोला था कि हम लोग इंसान को देखते हैं, हम लोग कैंडिडेट को नहीं देखते हैं, हम लोग दीदी को देख रहे हैं। जोड़ा
জোড়া ফুলে আমাদেরকে ভোট দিতে হবে। তো আমাদের সমাজটা কিন্তু হিন্দু বা মুসলমানের মধ্যে মানে ভেদাভেদ করে না। আমরা মানুষদেরকে সবাইকে নিয়ে একসাথে থাকতে চাই, থাকবো এবং সবাইকে দেখিয়ে দেব যে শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলে না, शुद्ध यही मनोभावटा वेस्ट बंगाल है ना, सिर्फ हम लोग वेस्ट बंगाल के लोग ही ऐसा नहीं सोचते हैं, भारतवर्ष के सारे लोग ऐसा सोचते हैं। कोई नहीं चाहता दंगा हो, कोई नहीं चाहता मुसलमान या हिंदू हो, सब चाहते हैं भाई बहन की तरह हम लोग इस राज्य में रहे, इस देश में रहे। जी देखिए, एक बात है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम लोग वर्णन करते हैं हमारे धर्मों का, हमारे मजहबों का, आप जानते हैं इस्लाम में एक बात कही गई है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो अल्लाह आपकी दुआ कबूल नहीं करते, यानी आपको अपने पड़ोसी का भी जिक्र ध्यान रखना होगा। ठीक उसी तरह हम हिंदुओं में भी एक बात है कि अगर आप 1 रुपए कमाते हैं तो आपको 20 पैसे का दान गरीबों के लिए करना पड़ेगा। आपको ये बात समझना होगा कि जब कोई धनी होता है, कोई गरीब होता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति से मिला, उसे उन्हें मैं धर्म या जाति से नहीं जोड़ूंगा, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उनसे एक बात यूं ही पूछ लिया कि लोगों को रईस क्यों बनाया जाता है, धनी और लोग गरीब क्यों होते हैं। तो उनका एक जवाब था कि धनी भगवान इसलिए बनाता है, धनी अल्लाह इसलिए बनाता है कि वो मजलूमों को, वो कमजोरों को मदद कर सके। बड़ा इसलिए नहीं बनाया जाता कि आप खुद के लिए बढ़े, आपको बड़ा इसलिए बनाया जाता है कि आप अपने से कमजोरों को, अपने से छोटों को सहायता करें। मैं शाहीना मुमताज खान के लिए अपील करता हूं सभी से, क्योंकि जब मैं बहन जी को देखता हूं, अभी भी मैं उनके घर पे ही हूं, ये उनके घर के बाहर एक छोटा सा कैंप कार्यालय है और इनके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं, मैं साफ बोलूंगा, मशरफ हसन मधु, आपको ये बात समझना होगा। इनके सामने जो एक प्रतिद्वंदी है, जिनका अभी तक टिकट नहीं, जो मेरे जानकारी में आ रहा है, आपको ये बात समझना होगा कि वो यहां नहीं रहते, वो शहर में रहते हैं, लेकिन मेरी दीदी अपने बच्चों के साथ आप ही के नौदा में रहते हैं। तो आपको इन्हें जिताने का लक्ष्य जो है वो पूरा करना चाहिए और आप ये सुनिश्चित करें कि इस धरती की, इसी मिट्टी की बेटी इस बार 50,000 ज्यादा वोटों से जीते और आप लोगों का जो कार्य है वो पूर्ण तरह से करके दे। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों को एक बात का आश्वासन नहीं दूंगा, आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं। मैंने दीदी से बोला है कि जब आप एक विशालकाय मार्जिन से जीत जाएं तो मैं इसी क्षेत्र के 1-2 काम आपको बताऊंगा। आपको अपना छोटा भाई समझ को काम करके देने, हमारे लिए नहीं कुछ करके देना है, वो आप ही के एरिया का होगा। क्योंकि जब मैं अभी गांव में गया था, मैंने देखा सड़कें पक्की है, वो वीडियो मैंने अपलोड किया है। मैं मानता हूं कई सारी खामियां रही होंगी, अभी बहुत सारे काम करने होंगे, अनेक कोटा काज करते होंगे जेगला इनकम्प्लीट, लेकिन आपको ये समझना होगा कि बंगाल का 53,000 करोड़ रुपए आज केंद्र की सरकार के पास है, बीजेपी के पास है। यहीं से पैसा लेके वो पेमेंट रिलीज नहीं करते। आज सचिन तेंदुलकर का बैट 500 करोड़ में बिक जाता है, लेकिन अम्फान का जब तूफान आता है तो अब बंगाल को 1000 करोड़ देने की बात होती है, वो भी किस्तों में और वो भी पूरी पेमेंट नहीं दी जाती है। इसलिए आपको तय करना है, इस बार ना तो पंजे की बात होगी ना कमल की बात होगी, इस बार केवल एक बात होगी कि तृणमूल के हैं, तृणमूल के रहेंगे और बंगाल में तृणमूल को फिर से खिला के रहेंगे। तो अब की बार 50,000 के पार। और इसी के साथ मेरा आपका ये संबोधन मैं समाप्त करूंगा और अब मैं चाहूंगा लीजिए प्लीज लीजिए प्लीज। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আমি একটি মেসেজ শুধু দিচ্ছি, আপনারা জানেন, আমাদের পরিবারকে জানেন সকলেই, আমার আর পরিচয় দেওয়ার কিছু দরকার নেই, কিন্তু যে কোনো মন্দির মসজিদ আমি 2 জায়গাতেই সমানে দান করি, এটা কোনো বলার কথা নয়, তথাপিও বলে আপনাদেরকে আমি একবার জানকারি করে দিলাম যে আমি এখনও পর্যন্ত মসজিদকে যেমনভাবে, মসজিদ মাদ্রাসাকে যেমনভাবে দান খয়রাত করি, আমি সেরকমভাবে মন্দিরকেও করি। বিভিন্ন মন্দিরের আমার কাছে উদাহরণ আছে। সুতরাং আমি আপনাদের সকলের কাছে আবেদন নিবেদন করব, মমতা ব্যানার্জির হাত শক্ত করার জন্য, পশ্চিমবঙ্গে সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপনারা মমতা জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে আজকের এই অব্যবস্থাকে সুব্যবস্থায় আনার চেষ্টা করবেন। এই কথাগুলি বলে আমি মহামান্য রেবেল সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আর বক্তব্য শেষ করছি। আমার একটা কর্তব্য যে আমি যে কাজটা নিচ্ছি, मैं इसी मंच से ऑफिशियली आज एक बात डिक्लेयर कर रहा हूं, इसी मंच से हम लोग भारत के लिए बात करते हैं और भारत मतलब हम आप सभी। भारत कोई ऐसी चीज नहीं जो कोई दिखाया जा सके, भारत एक ऐसी चीज है जो हम महसूस करते हैं अपने दिल के अंदर, अपने हृदय के अंदर।
भारत के लिए कोई पहनावा अलग नहीं है, भारत के लिए कोई खाना अलग नहीं है, भारत के लिए कोई जगह अलग नहीं है। जहां मैं और आप, जहां मैं और भाई साहब, जहां मैं और बड़े भाई, और जहां मैं और मौलवी साहब या मैं और पंडित जी खड़े हो जाएं, वही हमारे लिए भारत है। जिन लोगों को ये लगता है कि ये समाज, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, राम मंदिर के लिए भी हम एक बहुत बड़ी सहायता देंगे, अवश्य देंगे, लेकिन हम बीजेपी के लिए नहीं देंगे। उसका कारण है, भगवान श्री राम बीजेपी के बपौती नहीं है, और हिंदुत्व का ज्ञान हमें बीजेपी से नहीं सीखना है। हम बीजेपी से नहीं सीखेंगे हिंदुत्व का ज्ञान, क्योंकि जब हिंदुत्व था तब बीजेपी नहीं था। और जिसे मेरे साथ बहस करना हो वो कभी भी मेरे सामने आ जाए और मुझे ये बता दे कि भारत की आजादी के लड़ाई में बीजेपी का क्या दान था, आरएसएस का क्या दान था, सावरकर ने क्या किया। और जब जिक्र होगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात होगी, भगत सिंह की बात होगी, अशफाक उल्लाह खान की बात होगी, तब जाके ये भारत बना था। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात होगी, तब ये भारत बना था। आइए हम सब मिलके उसी भारत को एक बार बनाते हैं और इन दुष्प्रचारियों से अपने देश को बचाते हैं। जय हिंद, जय भारत।